तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन यहाँ हर कंचा $4000 का है। अगर कोई गेंद पूरा रास्ता तय करके लाल छेद में गिरती है तो खिलाड़ी $13 अरब जीत जाएगा। ये अमीर बनने का मौका लगता है, लेकिन अब तक किसी ने इनाम नहीं जीता। फिर भी नियम बहुत सरल है। खिलाड़ी कंचे खरीदता है और मशीन चालू करता है। कंचे धातु की छड़ों के घने जाल में गिरते हैं, उनसे टकराते हैं और दिशा बदलते हैं, लेकिन लगभग सभी किनारों की ओर मुड़ जाते हैं। सिर्फ कुछ ही नीचे की ओर गिरते रहते हैं। इसके अलावा पूरे उपकरण में 3 स्तर हैं। हर स्तर पर छेदों वाला एक घूमने वाला डिस्क है। बहुत सारे छेद हैं, लेकिन सिर्फ एक नीचे की ओर जाता है और आखिरी स्तर में एक लाल छेद है। यही बड़ा इनाम है, लेकिन कोई यहाँ तक नहीं पहुँचता। लोग यहीं अपना सारा पैसा हार जाते हैं। पहले वे अपना सारा पैसा खर्च करते हैं, फिर कसीनो से उधार लेते हैं, फिर वह भी हार जाते हैं और आखिर में जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाते हैं। यह मशीन निष्पक्ष लगती है, लेकिन इसके अंदर एक चाल छिपी है जो कंचों को कभी भी अंत तक पहुँचने नहीं देती। लेकिन लड़के ने जोखिम को नजरअंदाज करने और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह तुरंत सबसे कठिन मोड़ चुनता है। छड़ों के बीच की दूरी न्यूनतम है। बिना हिचकिचाए उसने अपनी सारी बचत और अपने दोस्तों के पैसे लगा दिए, कुल मिलाकर $10 मिलियन की बड़ी रकम। फिर वह तुरंत मशीन चालू करता है, लेकिन स्टाफ तुरंत कुछ अजीब नोटिस करता है, क्योंकि बड़ी संख्या में कंचे लगभग बिना भटके सीधी लाइन में नीचे वाले डिस्क तक गिर रहे हैं। मैनेजर गुस्से में उसे धोखाधड़ी का आरोप लगाता है। कहता है कि वह रात में कसीनो में घुसा और कंचों को बदलकर छोटे कंचे रख दिए। उसने लड़के की गर्लफ्रेंड को गवाही देने के लिए भी बुलाया। असल में वह मैनेजर की जासूस थी, जिसे उसके पास रखा गया था और उसने छिपे हुए माइक्रोफोन से उनकी सारी बातें रिकॉर्ड की थी। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सबको विश्वास दिलाने के लिए मैनेजर कंचों को एक खास प्लेट पर लेकर आया। वहाँ मानक आकार के छेद थे। अगर कोई कंचा छोटा होता तो वह नीचे गिर जाता, लेकिन हैरानी की बात, कोई भी नहीं गिरा। सभी सामान्य थे। सब पूरी तरह हैरान रह गए और यह सब लड़के की योजना का हिस्सा था। उन्होंने जानबूझकर गलत जानकारी दी, लेकिन असल में कंचों को बिल्कुल नहीं बदला। जो उन्होंने बदला वह था कैलिब्रेशन का नियम। ये टूल धातु की छड़ों के बीच की दूरी को एडजस्ट करता है। उन्होंने इसे थोड़ा बढ़ा दिया, इसलिए छड़ों के बीच का अंतर बढ़ गया और जीतने की संभावना बढ़ गई। फिर भी मैनेजर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, क्योंकि पहिया आगे की ओर झुका हुआ है। यही झुकाव कंचों को लाल छेद में गिरने से रोकता है। और ताकि कोई ध्यान न दे, उन्होंने मशीन और नीचे की जमीन को भी झुका दिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर लड़के को कम आंका। कंचों ने गुरुत्वाकर्षण को पार कर लिया और आगे बढ़ गए। असल में इमारत की नींव के काम का फायदा उठाकर उन्होंने ऊपर वाली मंजिल पर एक बड़ा टैंक बनाया और उसमें 20 टन पानी भर दिया। इस तरह उन्होंने इमारत के वजन का इस्तेमाल करके झुकाव को संतुलित किया, जिससे पहिया पूरी तरह सीधा हो गया। यह देखकर मैनेजर घबरा जाता है। वह रिमोट का बटन दबाता है और झुकाव को उल्टी दिशा में एडजस्ट करता है। नई झुकाव से तीसरी मंजिल के पहिए में संभावना बढ़ा देता है। हालांकि इससे कंचों के 2 में से 1 छेदों में गिरने की संभावना कम हो गई, लेकिन वास्तव में कई कंचे 2 में से 1 स्तरों पर फेल हो गए। लड़का घबराने लगता है, लेकिन किस्मत से एक कंचा तीसरे स्तर तक पहुंच जाता है। आखिर में लड़का अपना सारा पैसा हार जाता है, लेकिन ठीक उसी समय उसे एक और कमी मिलती है। इसलिए वह एक बार फिर कोशिश करने के लिए कसीनो से कर्ज मांगता है।